NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उतरने की अटकलों के केंद्र में है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। इस मुलाकात में उनके पिता भी मौजूद थे। तावड़े ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, 1995 में लालू राज आने पर बिहार छोड़कर गए परिवार की बेटी मैथिली ठाकुर बदलते बिहार को देखकर लौटना चाहती हैं। हमने उनसे बिहार के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। ये पोस्ट आने के बाद अलीनगर या दरभंगा सीट से उनकी उम्मीदवारी की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैथिली जो मधुबनी की रहने वाली हैं और इंडियन आइडल जैसी रियलिटी शो से प्रसिद्धि पाई, बिहार की सियासत में नया चेहरा बन सकती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मांगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर अदालत में लिखित में अपना पक्ष भी रखेगी और जन भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने की मांग करेगी। दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को तुरंत लागू किया जा सके। राजस्थान के बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में विवादास्पद वापसी से पार्टी में हंगामा मच गया है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए उन्हें चरित्रहीन करार देते हुए कहा, मैं ऐसे व्यक्तियों से समझौता नहीं करूंगा, चाहे घर क्यों ना बैठना पड़े। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने भी विरोध जताया। मेवाराम के पुराने अश्लील वीडियो विवाद के बाद निष्कासित होने के बावजूद उनकी घर वापसी पर पोस्टर कांड भी हुआ, जिसमें 7 पर केस दर्ज है। दिल्ली में हरीश समेत कई नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिले और पुनर्विचार की मांग की है। वहीं मेवाराम जैन ने इसे साजिश करार दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे अनूठा सामाजिक संगठन करार दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आरएसएस के प्रचारक अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वे इस संगठन को गहराई से समझे और इसकी अपार शक्ति को पहचाने। जब समाज इसे अपनाएगा तो भारत निश्चित रूप से वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। वहीं आरएसएस को करीब से जानने के अनुभव पर रिजिजू ने कहा, जब मैंने इसे गहराई से समझा तो लगा कि देश सेवा के लिए इससे बेहतर कोई संगठन नहीं है। जो लोग इसे नहीं जानते उन्हें इसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। उन्होंने संगठन की विचारधारा और कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। रिजिजू बोले, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सबसे पहले सेना पर ही सवाल उठाते हैं। ये राष्ट्र हित के खिलाफ है। उनका ये बयान राजनीतिक गलियारों में जोरदार बहस छेड़ रहा है, खासकर लोकसभा चुनावों के नजदीक आते हुए। आरएसएस की तारीफ और विपक्ष पर हमला रिजिजू के बयान को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 कंपनियों के केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। अधिकांश कंपनियां रविवार को पहुंच चुकी है, जिन्हें स्थानीय पुलिस के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में लगाया जाएगा। सीआरपीएफ की 118 कंपनियां सहित बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी व आईटीबीपी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अपराधियों व असामाजिक तत्वों से सतर्कता बरतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। आने वाले दिनों में बलों की संख्या बढ़ सकती है ताकि बिना भय के मतदान सुनिश्चित हो सके। ये तैनाती चुनावी हिंसा रोकने की मजबूत गारंटी मानी जा रही है।
NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।